नमस्कार दोस्तों। अगर आप देश भर में देखेंगे तो जो कोविड के केसेस हैं वो यहां पर वापस से इंक्रीज हो रहे हैं। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे न्यू वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन इमर्जिंग। आपको याद ही होगा ओमिक्रॉन का जो वेव आया था उस समय बहुत सारे केसेस आए थे, तो उसी का कुछ नए वेरिएंट की बात कही जा रही है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी आप देख पाओगे कि दिल्ली के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको वापस से स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ समय पहले की बात है, जो मास्क वगैरह जैसी चीजें हैं उसको हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस से दिल्ली सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपीज का पेनल्टी लगाया जाएगा आपके ऊपर। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये फोर्थ वेव का संकेत है? क्या भारत में कोविड रिटर्न हो रहा है? इन सबका मैं एनालिसिस करूंगा, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की, और आप हमारे ऐप पर जाइए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे। कोड इस्तेमाल करिए अंकित 40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली मैक्सिमम डिस्काउंट है 40% का वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितनी भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको कुछ समय पहले याद हो तो मुंबई के अंदर पहला XE वेरिएंट का केस जो है वो सामने आया था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो XE का जो स्ट्रेन आया था उसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अब यहां पर तय है कि जो XE का स्ट्रेन है वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन जो ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, जो नया सब लीनिएज है जिसको बोला जा रहा है BA.2.121, तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट सामने आ रहा है इसकी वजह से देश में केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर। वैसे अगर आप देखो इस चार्ट में पूरे देश का बताया है, जो वीक ऑन वीक चेंज होता है कोविड केसेस में, ये पहले थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन वापस से इसमें आपको स्पाइक देखने को मिलेगा। और स्पेशली दिल्ली के अंदर आप देखो 7 टाइम्स से ज्यादा अचानक से पिछले 3 हफ्ते में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये आप अप्रैल महीने का पूरा देख सकते हो, और जो लेटेस्ट यहां पर नंबर आया और ये जो स्पाइक आप देख रहे हो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, यहां पर भी आपको ज्यादातर जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पर जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा आगे, दैट इज BA.2.121। ये जो वेरिएंट है ऐसा नहीं है कि कोई नया वेरिएंट है। इनफैक्ट यहां पर जो GISAID जो है, जिनके द्वारा जीनोमिक डेटाबेस को अपलोड किया जाता है, उसके अंदर यह समझ में आया कि जो ओमिक्रॉन का वेव चल रहा था, पिछला जो वेव आया था भारत के अंदर, उसमें ऑलरेडी ये वाला जो वेरिएंट है वो मौजूद था। इनफैक्ट यहां पर दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में 11 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें 9 सैंपल्स राजस्थान के थे और 2 जो है तेलंगाना के थे, जिसमें ये वाला वेरिएंट पाया गया था। ध्यान से समझिएगा, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक प्रकार से लीनिएज है, क्योंकि यूएस में भी अगर आप देखोगे इस महीने जो है तो वो ये वाला BA.2.121 इस पर्टिकुलर वेरिएंट की वजह से यूएस में भी इस महीने केसेस लगातार बढ़ रहे थे। और जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उनका भी यही कहना है कि दिल्ली के अंदर भी ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर वेरिएंट से रिलेटेड है। इनफैक्ट दिल्ली में 965 न्यू केसेस अभी जस्ट 2-3 दिन पहले देखने को मिला, और ये लगातार पिछले 1-2 दिन से इंक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट चिंता की बात यह है कि जो R की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान से समझना, R इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर R की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब R की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा कि केसेस, जो एक्टिव केसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो R की वैल्यू है वो 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हम कोविड को कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोविड जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन अब R की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो गई है। इनफैक्ट अब मैं बात करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में डिटेल से, तो इसके लिए आपको समझना होगा जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में। देखो, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इट इज रन बाय प्री डिफाइंड सेट ऑफ जीन्स। अलग अलग जीन्स होते हैं, आपको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो जीन्स क्या करता है, सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से आप प्रोटीन बिल्ड करिए। जैसे आप देखे होंगे जो कोरोना वायरस है उसमें जो स्पाइक होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और इसी प्रोटीन के माध्यम से जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जीन्स है ना, उसको क्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाएंगे, उसके फंक्शंस को समझ पाएंगे। और जो चीज़ें फाइंड आउट की गई हैं उसमें ये पता चला है कि जो कोरोना वायरस है इट इज़ RNA स्ट्रैंड से बना है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है। और हर एक वायरस में करीब करीब बताया जाता है कि 26,000 से लेकर 32,000 बेसेस या फिर RNA लेटर्स आप कह सकते हो उसके अंदर है। और बेसिकली क्या होता है कि जब वायरस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है अगर वायरस को आप सड़क पे ऐसे ही
ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वायरस क्या ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वायरस तभी ग्रो करता है जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है, हमारे बॉडी में एंटर करता है। जो जब हमारे बॉडी में एक बार एंटर कर गया तब वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, वो कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है। तो जब वो कॉपीज बनाता है तो यहां पर कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉपीज बनाया मतलब सेम तो बनेगा, वो सेम उसी का रेप्लिका बनेगा वायरस का, लेकिन कई बार ये बनने के दौरान जो है उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है। और ये जो एरर है ना, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। मतलब कि ओमिक्रॉन का जो आया था उसको हम क्या कहते हैं? BA.1 कहते थे स्टार्टिंग में, राइट। तो उसके बाद जो चेंजेस आए उसीलिए हम उसके अंदर ऐड करते गए BA.1, BA.1 1.2, फिर 1.2.1। तो ये जितना म्यूटेशंस होता जाता है ना उसी में हम जो है ऐड करते जाते हैं। और क्योंकि ओमिक्रॉन का ही है पूरा लीनिएज, इसी को पूरा जो जेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं उसके तौर पर देखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब कि वायरस को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो खत्म होते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। और वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखना, जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, अर्ली डेज जब स्टार्ट हुआ था, जब ओमिक्रॉन का वेरिएंट सामने आया था, एकदम नया वेरिएंट आया था, तब हमें स्टार्टिंग में 2 लीनिजेस देखने को मिलते थे। उसको कहा जाता था BA.1 और दूसरा होता था BA.2। आगे चलकर क्या हुआ, BA.2 जो है ये डोमिनेंट बन गया पूरे विश्व के अंदर, और BA.2 जो है वो फर्दर इवॉल्व हो गया और इस समय हम देखने को मिलता है वो BA.2.12। ये इसके अंदर BA.2.12 के अंदर एडिशनल म्यूटेशंस है जिसको S704L के तौर पर देखते हैं। अब क्या हुआ कि BA.2.12 में जो है अभी प्रेजेंट में फर्दर म्यूटेशंस हो गया, फर्दर चेंजेस हो गए उसके स्पाइक प्रोटीन में, जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें फर्दर चेंजेस हो गए, और इसके अंदर इसी की वजह से हम इसको कहते हैं BA.2.121। तो आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता हूं कि ये जो BA.2.121 है ना, ये पिछले वाला जो ओमिक्रॉन वेव आया था जब BA.1 भारत के अंदर तेजी से फैल रहा था, तब ये BA.2.12 मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी ये डोमिनेंट नहीं हुआ था। और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जेनोमिक एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि BA.1 वाले ओमिक्रॉन की वजह से जो है हमें प्रोटेक्शन पहले ही मिल गई थी, इसीलिए ये उस समय ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया BA.2.121। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब उस समय ये स्प्रेड नहीं हो पाया तो अभी क्यों स्प्रेड हो रहा है? देखो, इसका कारण यह है कि जो हमें एंटीबॉडीज प्राप्त हुई थी ओमिक्रॉन का BA.1 की वजह से, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। वो जो प्रोटेक्शन हमें मिला था 3 महीने के बाद, अब धीरे धीरे वो वेन हो रहा है, वो कम होता जा रहा है उसका असर। और इसीलिए ये वाला जो BA.2.121 है आपका, उसमें यहां पर शक्ति आ गई है कि वापस से हमारे पॉपुलेशन के अंदर वो एंटर कर रहा है और हमारे वो अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो BA.1.2.1 जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर जो कुछ म्यूटेशंस पाए गए हैं वो म्यूटेशंस आपको और भी बाकी वेरिएंट्स पे देखने को मिलेंगे, जैसे डेल्टा, एप्सिलॉन, लैम्डा हो गया। लेकिन ओमिक्रॉन के अंदर ये वाला जो म्यूटेशंस है वो काफ़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा था। इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप देखोगे ना तो जो ओमिक्रॉन था वो फर्दर डिवाइड हो गया है BA.4 में, BA.5 लीनिएजेस में, और आज के डेट में साउथ अफ्रीका के अंदर ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। US के अंदर जो डेटाज वगैरह हैं उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि आगे आने वाले समय में ये जो BA.2.121 है ये तेजी से बढ़ता जाएगा और भारत में भी ये तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन अभी का ये है कि देश में केसेस अब वापस से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, घातक हैं। क्या मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी, कम होगी, अभी हमें नहीं पता है इसके बारे में। जब केसेस बढ़ेंगे उसमें क्या रिजल्ट सामने आता है वो देखना होगा। लेकिन डेफिनेटली जो हमें नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन हैं वो करना चाहिए, जैसे मास्क को पहना, जो ढिलाई हम वापस से बढ़ते हैं उसको फिर से लाना चाहिए, जो लार्ज गैदरिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। भले ही यहाँ पर कितना भी कोशिश करें, हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ये वेरिएंट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, उसके बावजूद भी ये जो मेजर्स हैं वो लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें कोविड को यहाँ पर रोकना है तो ये पूरा वीडियो था। और जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो अलग अलग वेव का, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और जो प्रेजेंट में जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको फोर्थ वेव अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इन सभी चार्ट में एक दो चीज़ कॉमन आपको देखने को मिल रही होगी, दैट इज केरला, दिल्ली और महाराष्ट्र। इन सब का नंबर्स
सभी में ज़्यादा था। देश भर में जितने केसेस थे उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, तीनों में आप देख सकते हो। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है इसमें केरला और दिल्ली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है इस कोविड को लेकर, लेकिन अभी केसेस बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा चेतावनी वाला पूरा मामला है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज वगैरह की बात करें, क्या बता सकते हो इन चार में से किसको आप वाटर बॉर्न डिजीज कहेंगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित 40, इससे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।